हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज प्रभु ने हमें एक ऐसा विषय दिया है जिस विषय को लेकर न सिर्फ हमारे शहर में, हमारे राज्य में, हमारे देश में, बट पूरे वर्ल्ड में कंफ्यूजन है। पवित्र आत्मा के नाम से हम कई प्रकार की घटनाओं को मीटिंग में, चर्च में होते हुए देखते हैं या उन घटनाओं के बारे में हम सुनते हैं। कई जगहों में लोग चर्च में पागल की नाई चिल्ला रहे हैं, पागल की नाई गीतों को गा रहे हैं कि गीत के शब्द क्या है उस पर लोगों का ध्यान नहीं है। जो म्यूजिक है, जो आवाज है, जो बड़ी आवाज है, वो पब्लिक को चला रही है। परमेश्वर के गीत नहीं, आवाज और म्यूजिक कलीसिया को लीड कर रही है। कई जगहों में आप देखेंगे कि लोग पागल की नहीं डांस कर रहे हैं, नाच गाना कूदना हो रहा है जैसे फिल्मों में और फिल्म इंडस्ट्री में होता है। यहां तक कई जगहों में अगर आपने देखा होगा या आपने सुना होगा कि महिलाएं फ्लोर में, चर्च के फ्लोर में या मीटिंग्स में जहां कन्वेंशन चल रही है वहां पे फ्लोर में उलट पुलट कर रही हैं और लोगों को यह शिक्षा दी जा रही है कि पवित्र आत्मा कलीसिया में उतर आया है, इसलिए इस प्रकार की बातें हो रही है। कोई गिर रहा है, कोई गिरने वाले को उठा रहा है, ये सारी बातें आम बात हो गई है और नाम आता है पवित्र आत्मा के कारण में ये सारी चीजें कलीसिया में हो रही है। लोग आ जाते हैं, चर्च में खड़े हो जाते हैं, प्रार्थना मीटिंग चलते रहती है, गाना बजते रहते हैं, लोग गाना गाते रहते हैं, म्यूजिक बजते रहता है और पास्टर वहां पे सामने खड़ा हो जाता है और किसी विश्वासी को, किसी चर्च मेंबर को सामने देखता है, उसके माथे में हाथ को रखता है और ऑन द स्पॉट सामने वाला पीछे गिर जाता है। एक व्यक्ति के बारे में मैं जान रहा था, एक बुजुर्ग महिला आई हुई थी और प्रचारक ने, पास्टर ने उसके माथे में हाथ को रखा और ऐसा धकेल दिया, महिला पीछे गिर गई। बुजुर्ग महिला थी और थोड़ी देर के बाद उस महिला की मौत भी हो गई। दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस थिंग्स हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। एक बाइबल बेस्ड चर्च होने के नाते, एक बाइबल बेस्ड प्रचारक होने के नाते यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने लिसनर को, मैं अपनी कलीसिया को और जो मेरे मैसेजेस को सुनते हैं उनको बाइबल की सच्चाइयों से अवगत कराऊं और उन्हें बताऊं। लॉट ऑफ कंफ्यूजन अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट इन द वर्ल्ड टुडे। विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा कैसे काम करता है, कलीसिया में पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 12 पद से लेकर 15 पद तक यहां पे कुछ बातें बताई गई है। पवित्र आत्मा क्या करता है जिससे विश्वासी आत्मिक जीवन में बढ़ सके। व्हाट इज द रोल ऑफ द होली स्पिरिट इन बिलीवर्स लाइफ। एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा क्या करता है कि एक विश्वासी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सके। उस प्रश्न का उत्तर यहां पे मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 12 पद से लेके 15वां पद तक। पिछले सरमन में आपने देखा 16वां अध्याय 8 पद से लेके 11 पद तक पवित्र आत्मा अविश्वासियों के जीवन में कैसे काम करता है और आज हम देखेंगे विश्वासियों के जीवन में पवित्र आत्मा क्या करता है। एक वाक्य में आज का मैसेज का जो सार है वह यह है, पवित्र आत्मा वचन का सारा सत्य विश्वासियों को बताता है जब वे वचन का अध्ययन करते हैं ताकि वे आत्मिक जीवन में बढ़ सके। पवित्र आत्मा वचन का सारा सत्य विश्वासियों को बताता है जब वे वचन का अध्ययन करते हैं ताकि वे आत्मिक जीवन में बढ़ सकें। अगर आप यहां पे पढ़ेंगे, देखिए वचन इस प्रकार लिखा है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा,
क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। एक गुरुवार की रात की घटना है। दूसरे दिन लोग प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर क्रूस काट पे टांगने वाले हैं और यीशु की मृत्यु होने वाली है। यीशु मसीह उस गुरुवार की रात इन सारी बातों को अपने चेलों को बता रहे हैं कि मेरे जाने के बाद जब मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा तो वह तुम्हारे लिए क्या करेगा। कई विश्वासी वचन के कई सत्य को जीवन के उस पड़ाव में, जीवन के उस पल में जहां पर वे खड़े हैं नहीं समझ पाते। यहां पे जो परिस्थिति है प्रभु के चेलों की सेम है। यह कोई नई बात नहीं है, यह अनयूजुअल भी नहीं है। यहां पर चेलों की स्थिति कुछ इसी प्रकार की है। यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि आई हैव मच मोर थिंग्स टू से, मुझे और भी बहुत सी बातें कहनी है, पर तुम उस कंडीशन में नहीं हो कि तुम उसको सह सको। तुम उस कंडीशन में नहीं हो कि तुम उसे समझ सको राइट नाउ। यीशु मसीह को मालूम था कि चेले इस दौरान और कई सारी बातों को नहीं समझ सकते। हो सकता है कि चेले बहुत दुखी थे और उनका ध्यान नहीं था और वे अभी और सारी बातों को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि यीशु ने बता दिया था कि लोग मुझे अब पकड़ने वाले हैं और मैं मरने वाला हूं। तो चेले बहुत दुखी थे। या हो सकता है कि चेले परमेश्वर के वचन में जो बातें यीशु मसीह के बारे में प्रकट की गई है, पुराने नियम में यीशु के कार्य के बारे में, यीशु की मृत्यु के बारे में, उन बातों को समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए यीशु मसीह बार बार अपने चेलों को बताते थे कि मैं मारा जाऊंगा, मुझे गाड़ दिया जाएगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। बार बार यीशु मसीह रिपीट कर रहे थे, क्योंकि चेले उस कंडीशन में नहीं थे कि इस नए थॉट को समझ में आए। कोई नई बात जब कोई हमें बताता है जो हमने कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा, तो बातें हमारे दिमाग में नहीं घुसती, हम नहीं समझ पाते क्या हो रहा है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब कोई व्यक्ति यीशु के पास आता है, विश्वास करता है, तब वो व्यक्ति कुछ कुछ बातों को नहीं समझ पाता, क्योंकि उसके समझने का स्तर जो है वो कम है। डियर फ्रेंड्स, हम भी कई बार कई सारे बड़े बड़े सत्य को नहीं समझ पाते हैं वचन के। हर विश्वासी की परिपक्वता का स्तर, हर विश्वासी के समझने का स्तर एक जैसा नहीं होता। कोई व्यक्ति 2 महीना हुआ प्रभु को ग्रहण किया है, अगर मैं उसे बहुत बड़ी बड़ी बातें बताऊं परमेश्वर के वचन की, तो वो नहीं समझ पाएगा। कोई व्यक्ति 3 साल से आ रहा है, उस व्यक्ति की तुलना में उसका जो समझने का स्तर है थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा है। डिपेंड करता है कि एक व्यक्ति कितने दिन से प्रभु यीशु को जानता है, डिपेंड करता है वो किस प्रकार की कलीसिया में संगति करता है, डिपेंड करता है कि वचन को सीखने में वो व्यक्ति, वो विश्वासी कितना मेहनत करता है। उस आधार पर उसकी परिपक्वता सामने आती है। कोई विश्वासी किसी परिस्थिति को समझने में बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके लाइफ में ऐसी परिस्थिति आई और उस परिस्थिति में उसने इस बात को समझा कि प्रभु उसके साथ है और वो उसे चला रहा है। तो उस विश्वासी से ज्यादा परिपक्व होगा जिस व्यक्ति ने कभी भी उस प्रकार की समस्या को नहीं झेला है। वो उसे समझाएगा, देख मेरे जीवन में परेशानी आई थी, पर उस परेशानी में यीशु मेरे साथ खड़ा था और प्रभु ने मेरे लिए रास्ता निकाला। तब जो नया विश्वासी है, जिसने कभी उस परिस्थिति को अपने लाइफ में नहीं झेला है, वो समझता है कि हां मेरी परिपक्वता कम है, पर इस भाई और बहन की परिपक्वता ज्यादा है, क्योंकि वो उस फील्ड में उस परिस्थिति से गुजर चुका है। इसलिए वो सामने वाले को एडवाइस कर रहा है। कोई विश्वासी किसी विषय को समझने में अच्छा है,
क्योंकि उसने उस विषय पे दिन और रात मेहनत किया है, इसलिए वो उस विषय पे, उस सब्जेक्ट पे लोगों को समझा सकता है। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, स्टेप बाय स्टेप जो बातें परमेश्वर के वचन में लिखी है हमको समझाता है। एक दिन में एक व्यक्ति पूरी बाइबल को सीख नहीं जाता, एक दिन में एक व्यक्ति पूरी अध्याय को सीख नहीं पाता। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। और बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसको आप जिंदगी भर भी सीखते रहेंगे तो आप कभी पूरी बाइबल को सीख नहीं पाएंगे। आप गणित को सीख पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप विज्ञान को सीख पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इंग्लिश सीख पाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को फिजिक्स सिखा पाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसका कोर्स लिमिटेड है। अगर आपको 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में लोगों को साइंस पढ़ानी है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसका ऑलरेडी एक टेक्स्ट शीट बना है और एवरी ईयर यू हैव टू टीच द सेम थिंग टू स्टूडेंट। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने भी कई साल बच्चों को पढ़ाया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर लेकिन जब बात आती है बाइबल की, जब बात आती है परमेश्वर के वचन की, दुनिया में आज तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कितने भी बड़ा से बड़ा, विद्वान से विद्वान, जो इस बात को कह सके कि मैंने अब बाइबल को सीख लिया, अब मेरे लिए बहुत है, मैं बहुत सीख गया हूं और अब मुझे अब सीखने के लिए बाइबल पढ़ने की अब कोई जरूरत नहीं है। नॉट अ सिंगल पर्सन फाउंड इन दिस होल वर्ल्ड। हाँ, व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि मैंने मैथमेटिक्स को सीख गया है और मैंने पीएचडी ले लिया है, इससे बाद मैं कॉलेज का प्रोफेसर बन सकता हूं। दैट इज पॉसिबल, बट इट इज नॉट पॉसिबल विद गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन के साथ यह संभव नहीं है। यह कैसे होता है मैं आपको बताऊं। पवित्र आत्मा स्टेप बाय स्टेप लोगों को सिखाता है, एक कदम से दूसरे कदम, दूसरे कदम से तीसरे कदम, बढ़ते क्रम में विश्वासी को प्रभु आगे बढ़ाते ले जाता है। एक अच्छा पिता, एक बुद्धिमान पिता 5 साल के बच्चे को भौतिक नहीं पढ़ाता, फिजिक्स नहीं पढ़ाता। 5 साल के बच्चे को केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता, रसायन नहीं पढ़ाता। 5 साल के बच्चे को मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाता, गणित नहीं पढ़ाता। 5 साल के बच्चे को पैराग्राफ राइटिंग कैसे लिखना है, कैसे स्टोरी टेलिंग करना है, कैसे बुक को पढ़ना है, कैसे उसका नोट्स बनाना है, 5 साल के बच्चे को बाप नहीं सिखाता। 5 साल के बच्चे को बाप सिखाता है ABCD कैसे बोलना है। 5 साल के बच्चे को सिखाया जाता है कि 1 2 3 4 कैसे काउंटिंग करना है, जो बेसिक चीजें हैं। क्यों? अरे अभी तो मात्र उसका 5 साल है, उस बच्चे को बड़ी बातें समझ में नहीं आएगी। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु को ग्रहण करता है तो उसका जो समझने का स्तर होता है वो कम रहता है। वहां पे बेसिक बातें उनको सिखाई जाती है। हमें चर्च में लोगों को देखकर उस हिसाब से हम लोगों को ट्रेन करते हैं, उन्हें बेसिक बातों को सिखाते हुए हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है, एक चरवाहा होने के नाते मुझे मालूम है कि इस परिवार को कितनी जानकारी है। हो सकता है किसी परिवार को मुझे ABCD पहले सिखाना पड़े, कुछ परिवार को मुझे कैसे वाक्य बनाना है वो सिखाना पड़े, किसी परिवार को पैराग्राफ कैसे रीडिंग करते हैं वो सिखाऊं, किसी परिवार को कैसे चैप्टर का स्टडी करना है वो सिखाऊं, किसी परिवार को कैसे अब स्पीच देने का लेवल पहुंच गया कि मैं इसको ट्रेन करूं, अब कैसे स्पीच देना है वो सिखाऊं, किसी परिवार को आगे जाके मैं ऐसे सिखाऊं कि कैसे लिखा जाता है सरमन, कैसे तैयारी किया जाता है। अलग अलग लेवल होते हैं। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा सिखाता है। आत्मिक तौर से आगे बढ़ने के लिए आज भी पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। नए जो लोग आते हैं उनको, नया जो बच्चा होता है उनको अचानक मांस खाना नहीं सिखाया जाता, उन्हें दूध पिलाया जाता है। दूध, छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसको दूध चाहिए, उसको मटन नहीं चाहिए, उसको चिकन नहीं चाहिए, उसको दूध चाहिए। क्यों? क्योंकि अब वो उतना परिपक्व नहीं है, अभी वो इतना मैच्योर नहीं है कि उसे आप मांस खिलाएं। मांस को अगर आप जबरदस्त घुसा भी देंगे उसके मुंह में तो वो उल्टी करेगा या उसके पेट में प्रॉब्लम होगा। आपको हॉस्पिटल की ओर रश करना पड़ेगा, क्योंकि उस बच्चे की जो काबिलियत है, उस बच्चे की जो क्षमता है वो सिर्फ दूध पीने तक है। इसलिए जो नए लोग प्रभु में आते हैं हम उन्हें सबसे पहले बताते हैं उद्धार क्या होता है, हम उन्हें बताते हैं बाइबल क्या होता है, हम उन्हें बताते हैं कलीसिया क्या होता है। कलीसिया के बारे में टीचिंग वो बहुत बात की बात है।
कलीसिया के ऊपर में जो शिक्षा है वो बहुत बड़ी शिक्षा है, वो सालों साल लगेगा समझने के लिए, पर जो बेसिक चीजें हैं, जो बुनियादी शिक्षा है, हर विश्वासी को सीखना बहुत जरूरी है। पहले वो दूध पीते पीते बाद में मांस खाना सीखता है। पवित्र आत्मा स्टेप बाय स्टेप सिखाता है, इसलिए हमें जानना बहुत जरूरी है। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। चेलों के साथ भी इस प्रकार की बातें घटी थी। यीशु मसीह ने और भी कई सारी बातें सिखाना चाहते थे, पर वे उस कंडीशन में राइट दैट मोमेंट दे वर नॉट रेडी। यहां लिखता है कि पवित्र आत्मा वचन का सारा सत्य तुम्हें बताएगा। अगर आप यहां पे देखेंगे, लिखता है परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य बताएगा, या सत्य का मार्ग बताएगा। यहां पे लिखा है सत्य का मार्ग, सत्य, सारा सत्य पवित्र आत्मा विश्वासियों को बताता है। आपको मालूम है, अगर आप वचन के सत्य को नहीं समझ पा रहे तो देयर इज सम जेन्युइन प्रॉब्लम इन योर हार्ट। अगर आपने यीशु को ग्रहण किया होगा तो आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहता है, और जो बातें मैं यहां से बोल रहा हूं, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप उसे समझ पाएंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अनपढ़ हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता है। इसका मतलब यह है कि आपने यीशु को अभी भी अपना दिल नहीं दिया है और आप सत्य को नहीं समझ पा रहे हैं। अनपढ़ व्यक्ति भी सत्य को समझ पाएगा जब उसके अंदर में परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहता है। बड़े बड़े सत्य को वह समझ पाता है, बड़े बड़े सत्य को वह समझ पाता है। यहां लिखता है पवित्र आत्मा वचन का सारा सत्य विश्वासियों को बताता है। ही विल गाइड यू इनटू ऑल द ट्रूथ। क्यों पवित्र आत्मा की हमें जरूरत है? मैं और आप सांसारिक व्यक्ति हैं, आत्मिक बातों को कई बार हम सांसारिक दिमाग से नहीं समझ सकते। इसलिए कहते हैं ना, एक आम विश्वासी जिसके अंदर में पवित्र आत्मा रहता है, वो बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े सो कॉल्ड दुनिया के विद्वानों को भी सच्चाई को प्रकट कर सकता है। रीजन क्या है आपको मालूम है? उसके अंदर में पवित्र आत्मा रहता है। रीजन क्या है आपको मालूम है? पवित्र आत्मा उसे ताकत देता है, पवित्र आत्मा उसकी मदद करता है, पवित्र आत्मा उसे शब्द देता है। सामने वाला सुन के दंग रह जाता है कि ये बोल कैसे पा रहा है, ये बोल कैसे पा रहा है, अरे इसके दिमाग में इतनी सारी बुद्धिमत्ता की बातें आई किधर से? स्पिरिट ऑफ गॉडस, पवित्र आत्मा करता है। और यहां पे देखिए, पवित्र आत्मा वचन का सारा सत्य तुम्हें बताएगा। यहां पर लिखता है बहुत सी बातें तो कहनी है पर अभी नहीं, पर जब परमेश्वर का आत्मा आएगा तो सारी बातें बताएगा। बहुत सी बातें यीशु मसीह यहां पे बता रहे हैं, बहुत सी बातें। इसका मतलब क्या है? जो जो बातें यीशु मसीह ने कही है, सारी बातें चेलों के लिए उस समय के लिए इनकम्प्लीट था। इसलिए तो प्रभु यीशु कहते कब मैं जाने वाला हूं और दूसरी और भी बातें पवित्र आत्मा बताएगा, पवित्र आत्मा बताएगा। कई सारे लोग दुनिया में ऐसे भी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक और कल्ट ग्रुप, एक और गलत शिक्षा देने वाला ग्रुप, उसके फॉलोवर को भी मैं जानता हूं। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, पादी साहब, जो बातें यीशु मसीह ने कही है मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, उन सारी बातों को मैं मानता हूं। जो बातें प्रेरितों के काम में लिखी गई है, कुरिन्थियों में लिखी गई है, गलतियों में लिखी गई है, इफिसों में लिखी गई है, पौलुस ने लिखा है, पतरस ने लिखा, उन बातों को नहीं मानता क्योंकि यीशु मसीह ने वो बातें नहीं कही। इस प्रकार के भी कल्ट ग्रुप आज वर्ल्ड में पाए जा रहे हैं। यद्यपि मैंने उसको दूसरे तरीके से समझाया, पर यहां का जो आज का ये जो पद है, ये पद उस प्रश्न का सटीक आंसर देता है। और कहता बहुत सी ऐसी बातें हैं, और वो बहुत सी बातों को यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने के बाद पवित्र आत्मा को भेजकर चेलों को बताया, और यीशु के चेलों ने नए नियम को लिखा, रिकॉर्डेड बाइबल दे गेव टू अस।
यहां पर लिखता है पवित्र आत्मा वचन का सारा सत्य तुम्हें बताएगा। सारा सत्य क्या है? सारा सत्य यहां पे यह नहीं है कि पवित्र आत्मा दुनिया में जो विज्ञान की पुस्तकें हैं उनके बारे में बताएगा, जो गणित के बारे में हम पढ़ते हैं उसके बारे में बताएगा, या वर्ल्ड का इतिहास को, पूरे वर्ल्ड के इतिहास को बताएगा। सारा सत्य मतलब क्या है? सारा सत्य का मतलब क्या है? वो सारे ट्रूथ, वो सारे सत्य जो यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में, वो सारे सत्य यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा चेलों को बताएगा। इट रेफर्स टू ऑल स्पिरिचुअल ट्रूथ that the apostles and the church needs for growth in godliness. जो चेलों की जरूरत थी, जो कलीसिया को जरूरत है, वो सारी चीजें जिससे कलीसिया बढ़ सके आत्मिक तौर पे, उन सारे सत्य को पवित्र आत्मा प्रकट करता है, गाइड करता है। यहां पे हिंदी शब्द इस्तेमाल किया गया है, बताता है। बताता शब्द का यहां पे एक्चुअल मीनिंग होता है गाइड करना। गाइड मतलब आप समझते हैं, आप कोई जगह देखने जाएंगे, मान के चलिए आप 7 वंडर में से एक वंडर हमारे यहां आगरा ताजमहल है, आप देखने गए वहां पे, तो आपको कोई वहां गाइड मिलेगा, गाइड जो आपको सारी बातें बताएगा। गाइड आपको बताएगा ये ताजमहल का इतिहास क्या है, गाइड आपको बताएगा यहां पे जो पेंटिंग हुए हैं, कलाकृति हुई है, कैसे बनी है। गाइड आपको बताएगा कि कब ये काम शुरू हुआ था ताजमहल बनने का, कब खत्म हुआ, गाइड बताएगा। गाइड ये भी बताएगा कि बीच में यहां पे कैसे क्रैक आ गए थे और कैसे उसका रिनोवेशन हुआ, गाइड आपको समझाएगा। गाइड आपको बताएगा कि जब ताजमहल बना था उस समय में ये वाला हिस्सा नहीं था, इसको बाद में सरकार ने बनाया, डेवलप किया। ये यहाँ पे जो चीजें आप देख रहे हैं, ये वाली बिल्डिंग जो साइड में बनी है, जो कमरा साइड में बना है, ये चीजें नहीं थी, कुछ साल पहले सरकार ने इसको लाके यहाँ पे रख दिया। गाइड जो होता है वो सारी बातें आपको बताता है। यहां पे पवित्र आत्मा विश्वासियों को गाइड करता है, शब्द इस्तेमाल किया गया है। गाइड करने का मतलब जब आप परमेश्वर के वचन के अंदर में घुसेंगे तो पवित्र आत्मा एक एक नई बातों को आपको बताता जाएगा। जब आप परमेश्वर के इस पाठ को पढ़ेंगे, आज आप समझ रहे हैं, हो सकता है कि आपने अगले हफ्ता फिर से इस पाठ को पढ़ा तो आपके सामने कुछ नया सत्य उभर कर आया जो आपने पिछली बार नोटिस नहीं किया था। अगर आप इसी अध्याय को फिर से 1 साल के बाद पढ़ेंगे तब आपको लगेगा, अरे मैं उस समय पढ़ा था पहले, पर मैंने नोटिस नहीं किया कि इतना बड़ा सच यहां पे यीशु के बारे में यहां पे मुझे देखने को मिलता है। When you read after 5 years, 5 साल के बाद आप इसी अध्याय को फिर से पढ़ेंगे तब आपको फिर से पता चलेगा, अरे मैं उस समय ध्यान ही नहीं दिया था, परमेश्वर के बारे में इतना बड़ा सत्य यहां पे हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कई बार हम कोई टूरिज्म या टूरिस्ट प्लेस जाते हैं, एक बार जाते हैं, दूसरी बार फिर से जाते हैं, तब उस समय कहते, अरे यहां पर ये भी था क्या? तब कोई बोलेगा, अरे पिछली बार भी ये पे था, अरे मैं देखा ही नहीं। आप 5 साल बाद फिर जाएंगे, आपको कुछ वहां नया चीज देखने को मिलेगा। जब आप परमेश्वर के वचन के अंदर में घुसते हैं, पवित्र आत्मा आपको सत्य को प्रकट करता है, पवित्र आत्मा आपको सत्य की बातों को समझाता है। इसलिए यहां पे लिखता है कि पवित्र आत्मा सारा सत्य बताता है उन लोगों को जो जेन्युइनली स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड, जो ईमानदारी से और मेहनत कर परमेश्वर के वचन को पढ़कर अध्ययन कर सीखना चाहते हैं, उनको पवित्र आत्मा बताता है। कई बार आप मेरे सरमन को सुनेंगे, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि इन दिनों में उस सरमन को, रिकॉर्डेड सरमन को मैं यूट्यूब में इसलिए पोस्ट कर रहा हूं, मेहनत कर, कि कोई व्यक्ति जब उसे फिर से दोबारा सुने तब कुछ बातों को जो मैंने कही थी लाइव नहीं समझ पाया तो वहां पे उसको समझ पाए, या 1 महीने के बाद अगर कोई व्यक्ति उसे सुनता है तो फिर से कुछ नई बातों को समझ पाए, या 5 साल के बाद अगर वो सरमन को सुनेगा तो कुछ बातों को वो समझ पाएगा। परमेश्वर का वचन जो है सत्य से भरा परमेश्वर का वचन है। हम इसलिए मेहनत करते हैं कि हम उन सच्चाइयों को आप लोगों तक पहुंचा पाएं। कई सारी जगहों में परमेश्वर के वचन की सत्यता को समझाने वाला कोई नहीं है, इसलिए कलीसिया भ्रमित है, विश्वासी भ्रमित है और खुद सिखाने वाले को कुछ नहीं आता, इसलिए प्रॉब्लम है,
इट इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन जीनियस। किसी विद्वान व्यक्ति ने इस पुस्तक को लिखा वैसा नहीं है। जैसे कोई डॉक्टरेट होल्डर्स होते कोई पुस्तक लिखते हैं, ये वो पुस्तक नहीं है। ये इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड है, इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ लिविंग गॉड, परमेश्वर का वचन है। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहना है, परमेश्वर के वचन को सीखते रहना है, स्टडी करते रहना है, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। इससे आपका परिपक्वता बढ़ता जाएगा, आप आत्मिक रूप से बढ़ते जाएंगे। होली स्पिरिट डज दिस मिनिस्ट्री फॉर ऑल बिलीवर्स। पवित्र आत्मा वचन का सारा सत्य विश्वासियों को बताता है जब वे वचन का अध्ययन करते हैं, ताकि वे आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। कोई इंसान कैसे बढ़ेगा जब तक सीखेगा नहीं? कोई इंसान कैसे एग्जाम पास करेगा जब तक पढ़ेगा नहीं? कोई इंसान कैसे उस फील्ड में ग्रोथ करेगा जब तक उसे उस फील्ड की जानकारी ना हो? कोई इंसान आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ेगा जब तक वो सीखेगा नहीं? सीखेगा कैसे? जब वो अध्ययन करेगा। अध्ययन खुद करे या कोई उसे सिखाए, तभी तो आत्मिक जीवन में बढ़ेगा। और आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए इंसान को विज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं है। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए लोगों को इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है। आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए लोगों को वचन का अध्ययन करने की जरूरत है। इसलिए जितने लंथफंद काम हो रहे हैं पवित्र आत्मा को लेकर, कारण क्या है? कारण एक ही है। उनको लग रहा है वे आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं, पर बाइबल के अनुसार ये व्यक्ति आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ रहे हैं। इस प्रकार की गलत शिक्षाओं के कारण में कलीसिया भ्रमित है, विश्वासी भ्रमित है, सेवा करने वाले लोग भ्रमित हैं, और पवित्र आत्मा की जो सेवकाई है विश्वासियों के बीच में, उसका सही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैंने आपको बताया एक लाइन में, पवित्र आत्मा वचन का सारा सत्य विश्वासियों को बताता है। यहां बताता है का मतलब गाइड करता है। आप फिर से समझिए, गाइड करता है। कब? जब वे वचन का अध्ययन करते हैं। कई लोग कहते हैं कि ड्रीम में प्रभु मुझे कुछ बता रहा है। ड्रीम में इंसान स्टडी नहीं कर सकता। ड्रीम में कोई स्टडी करता है? रात को मुझे ड्रीम में सारी चीजें मेरे कोर्स की याद हो गई और मैं आज सुबह जाऊंगा और एग्जाम में लिख के नंबर 1 आऊंगा। ऐसा होता है? नहीं होता। पर कई सारे प्रचारक लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। रात को परमेश्वर स्वप्न मुझे सारा चीज को दिखा रहा है, सुबह उठ के कुछ न कुछ बक के लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जब आप स्कूल का एग्जाम बिना पढ़े पास नहीं हो सकते और रात भर स्वप्न देख के सुबह जाके पास होंगे, तो परमेश्वर का वचन तो वो कोई स्कूल की किताब नहीं है। परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए जब आप वहां पे 5 घंटा मेहनत कर रहे हैं एक शब्द को समझने के लिए, आपको यहां पे 10 से 15 घंटा मेहनत करना पड़ेगा। तब आप करेक्ट परमेश्वर के वचन को लोगों को समझा पाएंगे। उनको जो वचन का अध्ययन करते हैं। भूल जाइए, कोई व्यक्ति यह कहता है कि मैं रात को सब देख के सुबह बताता हूं, उस इंसान को भूल जाइए, वो गलत प्रचारक है। वो हमेशा ऐसी चीजें लोगों को बताएगा जो बाइबल से मेल नहीं खाती, ताकि वे आत्मिक जीवन में बढ़ सके। पवित्र आत्मा वचन का सारा सत्य विश्वासियों को बताता है जब वे वचन का अध्ययन करते हैं, ताकि वे आत्मिक जीवन में बढ़ सके। होली स्पिरिट गाइड्स इनटू ऑल द ट्रूथ टू दोज हु स्टडी द बाइबल, टू दोज हु स्टडी द बाइबल। इसलिए हमने हमेशा शुरू से प्रयास किया, आज भी प्रयास करते हैं कि जितने लोग हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, जितने लोग हमारी कलीसिया के साथ फेलोशिप करते हैं, वी टीच देम हाउ टू स्टडी द वर्ड, बिकॉज दैट इज द ओनली वे अ पर्सन कैन ग्रो इन द लॉर्ड। अदरवाइज दुनिया में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों की बातें कही थी, पवित्र आत्मा ने उन्हें मदद किया, पवित्र आत्मा ने उन्हें बताया और वे परमेश्वर के वचन को लिखे। इट वॉज प्राइमरीली डायरेक्टेड टू द अपोस्टल्स। और यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बाद पवित्र आत्मा को भेजा और पवित्र आत्मा
की प्रेरणा से प्रभु के चेलों ने नए नियम की इन पुस्तकों को लिखा। और आज मैं और आप उन वचनों को पढ़ते हैं और मैं और आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। होली स्पिरिट गाइडेड द ट्रूथ टू द डिसाइपल्स। ट्रूथ को प्रकट किया। रिकॉर्ड आज हमारे पास उपलब्ध है। आज मैं और आप उस रिकॉर्ड किए गए वचन को पढ़ते हैं, तब मैं और आप सत्य को समझ पाते हैं। ये तो पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा का काम जैसे पब्लिक गलत तरीके से लोगों को प्रचार कर रही है, वैसा नहीं है। पवित्र आत्मा लोगों को वचन का सत्य, ये सत्य को लोगों तक प्रकट करता है। इसलिए अगर हमको प्रभु में आगे बढ़ना है तो इस सत्य को जानना है। इस सत्य को, जब आप इस सत्य को जानेंगे, एक्चुअली में आप ग्रोथ करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आपके वचन के लिए। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने पवित्र आत्मा हमें दिया है, जो हमें वचन के सत्य को समझने में मदद करता है। कई सारे ऐसे विषय हैं प्रभु, हमारे समझ का स्तर ज्यादा न होने के कारण हम नहीं समझ पाते। पर प्रभु, जब हम बार बार उन वचनों को पढ़ते हैं, बार बार हम उन वचनों को सुनते हैं, बार बार उन लोगों से सुनते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं, तब हम धीरे धीरे उन बातों को समझ पाते हैं और पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। उद्धारकर्ता यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।